स्टूडेंट्स, पाठ पढ़ने से पहले आज हम लोगों को जो पढ़ना है पाठ 5 तेज हमारी यह कविता है, उसकी चर्चा करने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगी। जैसे हम लोगों को भी सीबीएसई से इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पाठ के अलावा जो हम लोगों को कराना है, कुछ मैंने ब्लैक बोर्ड पर इंडिकेट कर रखा है, लेकिन पहले मैं पढ़ रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। आपके रिस्पेक्टेड पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि जब भी वो वीडियो को दिखाएं, आपको मोबाइल लेकर के साथ में बैठें और आपको ये सारे एक्टिविटी करने में मदद करें। उसमें ये सारी एक्टिविटी में उनकी मदद की ज़रूरत है। सबसे पहले जो आपको करना है, बातचीत करना, पढ़ना लिखना, क्योंकि आपको भी पता है, सभी लोग जानते हैं, अभी हम लोग घर में ही हैं, घर से निकलना मना है। तो ऐसे में कुछ प्रतिकूल परिस्थिति, तनाव की स्थिति नहीं आ जाए, तो हम लोगों को क्या करना है, अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल कंट्रोल करके अच्छी दिशा की तरफ लगाना है, अच्छी सोच रखनी है और कुछ ऐसे काम करना है जिससे हमारा समय भी अच्छी तरह से कटे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपके मन में कुछ बातें उठ रही होंगी कि स्कूल क्यों बंद है, कब खुलेगा, मेरी मैडम ने ये बताया, वो बताया, दुनिया भर की बातें आ रही होंगी, कुछ मित्र की बातें याद आ रही होंगी, कुछ अपने रिश्तेदार की बातें याद आ रही होंगी, कुछ आपके बचपन की क्लास में कभी मार पिटाई कर रहे होंगे, उसकी भी यादें हो रही होंगी, कभी मैडम ने डांटा होगा, कभी पिटाई की होगी, चाहे कभी थप्पड़ मारा होगा। कहने का मतलब ये सारी चीजें अभी आपको याद आ रही होंगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, इसका कोई समाधान नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, आपके मन में जो भी बातें उठ रही है, जो भी प्रश्न उठ रहा है, किसको कहना है, या तो अगर संभव हो तो आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने से बड़ों, जैसे घर में मोस्टली मम्मी पापा तो है ही, तो आप उनको अपने मन की बात कहिए। पहला क्या करना है, मन की बात। अक्सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने मन की बात करते हैं, आपने सुना भी होगा। अपने परिवार के साथ जी भर के बात कीजिए। क्या करना है, पहला मन की बात करनी है और अपने माता पिता के साथ, घर के सदस्यों के साथ बातचीत करनी है, उसमें कोई कमी मत करिए। यह बातचीत आपकी उनकी पसंद नापसंद पर हो सकती है, कुछ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, अभी हमको ये खाना है, वो खाना है, किसी भी तरह की बात आप कर सकते हैं। एक मर्यादा बना करके, कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अपने मन की बात करनी है। क्या करनी है, अपने मन की बात। किसी काम को करने के तरीके पर हो सकती है, और यह बात मान लीजिए कि पसंद नापसंद का भी हो सकता है, आपके उनके काम करने के तरीके से भी हो सकता है। किसी हाल की घटना के बारे में, जैसे कोरोना वायरस से हमें डर क्यों लग रहा है, वो कैसा होता है, तमाम बातें वह देखने में कैसे है, कैसे फैलता है, उसको फैलने से रोकने के लिए हमको क्या करना है। तो इस तरह की आप जैसे टीवी पे भी देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर तो अभी हम लोगों ने भी लेना बंद कर दिया है, लेकिन टेलीविजन पर आप वो सारी बातें भी देख रहे होंगे और उस चीज को शेयर करना है। अब सारी बातें हो गई। अब यह कि बातचीत के दौरान में आपको किसी कहानी, कविता, किताब पर, किसी सामान के पैकेट पर अगर कुछ ऐसे स्लोगन्स लिखे हैं तो आप उस पर भी चर्चा करिए। घर में अलग अलग तरह की चीजों पर जो भी छपा है या लिखा है, उसके बारे में अनुमान लगाकर पढ़िए, क्या लिखा है, क्या छपा है, और आपका अनुमान और अपने अनुमान को किसी बड़ों की सहायता से, बड़ों की से मदद लीजिए। और आप अगर कुछ उस चीज को देख करके कुछ केस करते हैं तो आप इसको भी शेयर करिए कि आपने जो सोचा वह सही है या नहीं है। ठीक है, गलत होने पर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि अरे मैं तो गलत बोल दिया, मम्मी पापा डांटे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको कहने का मतलब कि आपको अपने मन की बात कहनी है। इससे क्या होगा कि मस्तिष्क खुलेगा और मन में जो कुंठा है, कुंठित बात, कुंठित विचार, उसका निराकरण होगा। आप कुछ इधर उधर की बातें नहीं सोचेंगे, इसलिए आपको ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये क्या क्या लिखा है, उस पर अक्षर, शब्द, वाक्य की पहचान कीजिए। अब मान लीजिए कि कोई किताब है, उस पर क्या लिखा हुआ है, उस पर कोई स्लोगन है, आप उनके शब्दों को देखिए, या 2 वर्ण के, 3 वर्ण के, मात्रा वाले शब्द है, तो इस तरह की भी चर्चा करनी है। और वाक्य देखिए कि अक्षर, शब्द आपके आसपास उपलब्ध सामग्री, लिखित सामग्री में कहाँ है, उसके पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब है कि जितनी भी बातें लिखी गई है, कहीं ना कहीं आप उसको पढ़िए, चाहे वह आपकी किताब की बात हो या किसी बिस्किट के रैपर पर हो। आप उसके इंग्रेडिएंट के बारे में देखिए कि बिस्किट है तो बिस्किट किस चीज से बना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, तमाम चीजों को खोजिए। कहने का मतलब यह है कि आप अपने मस्तिष्क को
सही दिशा में लगाएं, भटकाव ना आने दें, कुछ उलझुल बातें ना सोचें। तीसरा काम क्या करना है, देखिए आप अपनी पसंद की किताब भी पढ़ सकते हैं। घर में कुछ न कुछ किताबें होंगी तो आप अपने पसंद की किताब पढ़िए, चाहे हिंदी की किताब हो, इंग्लिश की किताब हो, मैथ हो, साइंस हो, जो भी हो। कोई किताब घर में तो मौजूद होगा ही, भाई बहन की कोई किताब ले लीजिए, पिछले साल के पाठ्य पुस्तक हो सकती है, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर भी आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें मौजूद हैं और आप चाहें तो वहां से अपनी पसंद की किताब का नाम देख करके और उसको भी पढ़ सकते हैं। तो तीन काम करना है कि अपने मन की बात कहनी है और कविता, कहानी, पोस्टर, कहीं भी कोई मैगजीन में कोई चित्र है, कोई रैपर है तो शब्द को पढ़ने की कोशिश कीजिए और उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न उठता है तो आप घर में बड़ों से भी पूछ सकते हैं, चाहे आप अपने शिक्षक से, मुझसे भी पूछ सकते हैं। अब क्या करना है आगे का काम, परिवार में बड़ों से, बड़े मतलब दादा दादी, अगर आप ननिहाल में है नाना नानी के यहाँ तो नाना नानी से पूछ लीजिए, भैया दीदी माता पिता से कोई कहानी, कविता, घटना या अनुभव के बारे में आपको पूछना है जिससे हम कुछ आपको सीख मिले। घर में दादी दादा चाचा माँ पिताजी बहन बुआ आदि को गीत गाते हैं, अब गीत का आता है सवाल, कुछ न कुछ गीत जरूर आता होगा। तो गीत इन द सेंस की घर में जो घरेलू महिलाएं गीत गाती हैं वो अन्य मतलब कई अवसरों पर अलग अलग तरह के गीत गाती हैं, तो आप सुन सकते हैं, उनके सुर ताल को लिख भी सकते हैं और अगर आपको गाने की इच्छा है तो आप गाना सीख करके गाइए। आप भी कोई कहानी कविता घटना के बारे में सुनाइए। इस बार बड़ों को अवसर दें कि वो आपसे सवाल पूछें और अपने पेरेंट्स को भी आप समय दें कि वो आपसे भी कुछ सवाल पूछें। आप चाहे तो अपनी हिंदी की किताब में से कोई कहानी कविता सुना सकते हैं, जैसे मैं आपको जो भी कविता कहानी बता रही हूँ आप अपने मम्मी पापा को सुनाइए और उनको कहिए, फिर वो उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछें। आप चाहे तो अपने हिंदी की किताब में से कोई कहानी कविता सुना सकते हैं, पढ़ी हुई कहानी कविता पर अपनी पसंद नापसंद बताइए। अब आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी बुरा नहीं मानेगा और बताइए कि हमें ये चीज़ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बताएं कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ अच्छा लगा। अब जैसे मैंने आपको हिरनी की कहानी सुनाई, आपको कबाली कमाल बंदर वाली कहानी सुनाई और भी 2-3 कहानी कविता पर हम लोग चर्चा किए हैं, तो वो सारी बातें आप शेयर करें। उसके बाद है कि आप किसी कहानी कविता चित्र के पोस्टर पर भी कहानी कविता मतलब कहीं कहानी लिखी हुई है, कविता लिखी हुई है, कोई पोस्टर है तो आप उस पर कहानी बना सकते हैं, उस पर कविता बना सकते हैं, उससे रिलेटेड और भी आप दूसरा पोस्टर बना सकते हैं। आप एक शब्द वाक्य चुन लीजिए, आपके खूब सारे शब्द वाक्य और उनसे खूब सारे मतलब कोई 2-4 शब्द चुन लीजिए। अब उससे जो है आप शब्द वाक्य बनाइए और परिवार के साथ जो है आप एंजॉय करिए। चलिए अब हम आते हैं आपका पाठ 5 हिंदी की तेज हवाएं या कविता। मैं आपको पहले पढ़ के सुनाऊंगी और उसके बाद आपको कविता को लिखना है सचित्र, मैं दिखाऊंगी भी और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर करेंगे हम लोग। चलिए सुनिए कविता को अच्छी तरह से। तेज हवाएं तेज हवाएं। अब इस पाठ में हम लोग हवा की चर्चा कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक बहती हवा कहाँ से किस डायरेक्शन से, आपको पता है कि 4 दिशाएं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो हवा का डायरेक्शन कहाँ है, पूरब से पश्चिम। तेज हवाएं पेड़ों को लहराती जाए। अब हवा ये क्या करे, जब तेज हवा बह रही है तो पेड़ लहरा रहा है, बेलें उड़ उड़ कर मधुआएं फूलों को गोदी में लेकर मीठे मीठे गीत सुनाए। अब हमारे आपकी तरह तो गीत वो सुनाएगा नहीं, लेकिन हवा जब चलती है तो सर सर की आवाज आती है और उससे ऐसा लग रहा है कि वह फूलों को गोदी में लेकर के उसको मीठे गीत सुनाए। पेड़ों को लहराती जाए, बेलें उड़ उड़ कर मधुआएं फूलों को गोदी में लेकर मीठे मीठे गीत सुनाए। तेज हवाएं सर 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 आवाज लगे। अब हवा की आवाज कैसे होती है, सर सर सर। पक्षी यहाँ वहां उड़ जाए, मेघ और बूंदों को लेकर
उछल उछल कर शोर मचाए कौन? तेज हवाएं, तेज हवाएं। लहरों में थिरकन भर जाए सूरज की गर्मी हर लाए। जब ठंडी हवा चलती है, तेज हवा चलती है तो क्या होता है? सूरज की गर्मी जो भी है, सूरज जब आता है और उसकी जो गर्मी हमें लगती है तो हवा, तेज हवा के चलने से उसकी गर्मी जो है वह थोड़ी कम हो जाती है और हमें, आप उस चीज का आनंद लीजिए। आप देख रहे होंगे आजकल तेज हवा, बारिश, आंधी तूफान, ये सब देखिए प्रकृति और मौसम ने कितना ज्यादा परिवर्तन कर लिया, अपने आप को बदल लिया। अभी रिसेंटली एक आध घंटे पहले भी बारिश हुई है और उसके बाद जो ठंडी हवाएं चल रही है, देखिए कितना आनंद देने वाला है। खुशबू का संसार बसाकर दूर गगन तक धूम मचाए। गगन मतलब आसमान, मतलब हवा जो चलती है तो धरती पर की तो जो सुंदरता हुई, जो कर रहा है कर ही रहा है, आसमान तक भी धूम मचाते हैं कौन? तेज हवाएं, तेज हवाएं, पूरब से पश्चिम तक बहती तेज हवाएं, तेज हवाएं। तो एक बार और देख लीजिए क्या करती हैं। हवा का डायरेक्शन किधर से किधर कर रहा है? पूरब से पश्चिम। उसके बाद वो क्या करे? पेड़ों को लहरा रही है, बेलों को उड़ कर बतमा रही है। ऐसा लग रहा है कि फूलों को अपने गोदी में लेकर के उसको झुला रही है, गीत सुना रही है। हवा की आवाज कैसी होती है जब हवा चलती है? तो सर 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 सर। और पक्षी जहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं उस आवाज को सुन करके। मेघ और बूंदों को भी जब हवा चलती है तो कभी कभी देखा होगा आपने, मेघ और बूंदे, बारिश की बादल इधर से उधर तक घूमते हैं और बारिश होती है, ऐसा लग रहा है उछल उछल कर वह शोर मचा रहा है। और ठंडी हवा के कारण सूरज की गर्मी भी थोड़ी थम जाती है और जब वह मिट्टी की सोंधी खुशबू आती है तो ऐसा लगता है कि धरती के साथ साथ वह आसमान तक भी धूम मचा रही है कौन? तेज हवाएं। अब मैं आपको ये कविता दिखा रही हूँ और जो मैंने वर्क भी पहले डिस्कस किया है कि आपको क्या क्या करना है, इट ऑलरेडी मेंशन इन द ब्लैक बोर्ड। आपको हर हालत में ऑन प्रायोरिटी बेसिस ये सारे काम करना है। पहले क्या क्या एक बार देख लीजिए। अपने मन की बात कहनी है। कोरोना वायरस जैसे आजकल बिल्कुल बर्निंग पॉइंट है, बर्निंग टॉपिक, इस पर, इससे रिलेटेड आप जो भी प्रश्न है वह अपने से लिखिए, पेरेंट्स से या घर के बड़ों से डिस्कस कीजिए, नहीं हो तो फिर पूछिए। अच्छा, एक काम और करना है जिससे आप टीचर को मिस कर रहे होंगे, अपने सारे टीचर्स को, तो उनके लिए छोटा सा लेटर लिखिए, ठीक है? चाहे आप जैसे भी लिखते हैं। मैं नेक्स्ट डे पत्र का भी प्रारूप बताऊंगी, तो आप मेरे जनरल जो मेरी हिंदी ग्रामर की क्लास हो रही है आप उस वीडियो को भी देखिए और हम उसमें जनरल ग्रामर की भी बातें बता रहे हैं। तो अब हमारा पत्र लेखन स्टार्ट होगा, तो आप पत्र का प्रारूप भी देख लीजिए कैसे आपको पत्र लिखना है। तो यह निश्चित करिएगा, चाहे आप 2 लाइन ही अपने भाव को जरूर लिखिए। भाव आपके मन में क्या उठ रही है, कहानी, कविता, अनुभव सुनना है किससे, बड़े अपने बड़े बुजुर्ग से, और अपना भी सुनाना है कि आपके मन में क्या चल रहा है। पोस्टर, किसी किताब, सामान के पैकेट में क्या लिखा है उन शब्दों को पढ़ना है और आपको उससे रिलेटेड स्लोगन्स आप लिख सकते हैं। गीत सुनना है, जो गीत की मैंने चर्चा की घर में, तो आप अपने मम्मी से, दादी, बुआ जो भी घर में हैं तो उनसे आप पूछिए कि किस किस ओकेजन पर क्या गीत गाते हैं और 2-4 लाइन ये करिए, आप सीखिए, गाइए। अब आप इस कविता को आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना है इसके साथ साथ कि कविता को सचित्र लिखना है। कविता को क्या करना है? कविता को सचित्र लिखना है। बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना है, कविता लिखनी है, उससे रिलेटेड कठिन शब्द लिखना है, फिर शब्द के अर्थ लिखने हैं। शब्द के अर्थ लिखने के साथ साथ उस शब्द से वाक्य बनाना है, ठीक है? आगे देखिए। उसके बाद जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं, जो समझ में आ रहा है बिल्कुल कर डालिए तुरंत ही, नहीं समझ में आ रहा है आप किसी भी समय किसी भी माध्यम से आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो अगला पार्ट समझदार रोबोट लेकर हमने नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस। बाय।